हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग दोस्तों? तो आज दोस्तों हम बताएंगे, अगर जिसको भी अगर कपड़े का बिजनेस करना है, बहुत सारी वैरायटी होती है दोस्तों। इसमें किसी को पता नहीं चलता हम किस चीज से स्टार्ट करें। लेकिन सबसे आसान, अगर आपको अगर कोई भी अगर कपड़े के लाइन से अगर मतलब स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस, किसी भी तरह, अगर आपको अगर क्वेश्चन, अगर कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको इस बात पर हमें कमेंट करना चाहिए, तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम आज आपको बताने वाले हैं, जैसे बहुत सारे लोग बहुत तरह की दुकान रखते हैं, बहुत तरह से दुकान ओपनिंग करते हैं कपड़े का। लेकिन 2026 आने से पहले अगर आपको सक्सेस होना है, मात्र दोस्तों 30 से 40 हजार रुपए लगा के, अगर आपको अच्छे खासे अच्छे प्रॉफिट कमाने हैं, तो आपको बस मात्र ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। 30 से 40 हजार बहुत है। अगर आपके पास बजट उससे ज्यादा है, तो आप उस बजट को बचा के संभाल के रखिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी सोच रहता है कि भाई क्या हमको दुकान करना चाहिए, क्या हमको दुकान कहीं पर जहां पर भीड़ भड़क्का वाला जगह हो वहां पर लेनी चाहिए, या फिर हम पहले से अगर हमको कुछ नहीं पता है तो हम कौन से कपड़े से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हमको ज्यादा दिक्कत भी ना हो और हम आसानी से कपड़े बिजनेस कर भी सकें। लेकिन 2026 आने से पहले काफी लोग सोच रहे होंगे कि हम अपना जो पुराना काम कर रहे हैं ये छोड़ दें और हम अपना नया कोई बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट भी हो। जो हम इधर उधर मतलब भटक रहे हैं उससे हमें छुटकारा मिल जाए। जैसे दोस्तों हम भी कपड़ा के काम कर रहे हैं, और हमारे इस दुकान पे दोस्तों अभी पूरी दुकान खाली कर दिया, क्योंकि दोस्तों गांव में दुकान खोला था शुरुआत में, तो हमें लग रहा था कि बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया यहाँ पर बेनिफिट होता है गांव में। क्योंकि आप लोग अक्सर हमारी दुकान देखे होंगे, हम यहाँ पर वही कपड़ा ला के रखते हैं जो हमको मार्केट ले जाना होता है, जो हमको फेरी ले जाना होता है। क्योंकि ये अपनी खुद का मतलब घर है, यहाँ पर ना कोई बिजली बिल देना है, ना ही रेंट देना है। और हमने बस एक समय ऐसा था जो हमने 1.5 से 2 लाख रुपए इस दुकान में लगाया था सब मेंटेनेंस कराने में। उससे क्या हुआ कि दोस्तों उससे प्रॉफिट हमें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वही 1.5-2 लाख रुपए हमने अगर कपड़े की दुकान में डाला होता तो बहुत अच्छा बेनिफिट कमाता, और आज अच्छा खासा हम ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ता, और हम आगे बहुत आगे बढ़ चुके होते थे। लेकिन दोस्तों हम इसी से दोस्तों अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, और इसी से मैंने अभी जल्दी में हमारे वाइफ का ऑपरेशन हुआ था, 80-90 हजार रुपया लगा था, उसको उसमें लगाए थे। और जितना भी हम काम कर रहे हैं इसी के मतलब बदौलत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर सन 2026 में अगर पैसे कमाने हैं आपको, तो 2025 तो स्टार्ट है, इसमें तो आप सोचते सोचते साल 6 महीने लगा दोगे। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास कुछ भी मतलब है नहीं इस तरह काम करने के लिए पैसे, तो जिसके पास बजट है वो आप इसी महीने से या दूसरे दिन से स्टार्ट कर सकता है। यह बिजनेस बहुत आसान है, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से इसको कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसमें आपको ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, कपड़े का व्यापार करें तो किन कपड़ों से स्टार्ट करें। ऐसे बहुत सारे भाइयों का हमारे पास फोन भी आता है, और बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं भाई कि हमें आप लिस्ट बना के दीजिए, या पर आप लिस्ट बना के आप उन कपड़ों को दीजिए जो से आप स्टार्ट किए हो, या जो से हमें स्टार्ट करना है वो चीज का आप लिस्ट बना के दीजिए। तो भाई आपको मैं लिस्ट तो बना के दे दूंगा, आपको हम कुछ भी करके दे दूंगा। आप जब कपड़ा लेने जाओगे, जब कहीं भी जाओगे, अगर मान लो जो चीज लिस्ट में बना के रखा हूं वो चीज आपको पड़ते के ना मिली, वो चीज आपको महंगा मिल गया, या फिर आपको घटिया मिल गया, या फिर आपको मिला ही नहीं, खरीद नहीं पाए उसको, तो बाद में फिर आप कमेंट करोगे भाई कि हमको माल नहीं मिला। अगर मिला भी है तो महंगा मिल रहा है, जिस रेट का आप बता रहे हो उस रेट का नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि दोस्तों आप नए नए होते हो ना, तो शुरुआत में आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि हमको कौन से कपड़े परचेस करना है, कौन से कपड़े मार्केट में सेल हो रहा है, ये कुछ भी नहीं मालूम होगा। जैसे हम शुरुआत में नए थे हम भी, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे इस काम में हमारे पुराना होता गया, वैसे वैसे हमको मालूम चल रहा है कि कपड़ा कौन सा सेल होता है, किसमें कौन कितना प्रॉफिट मिलता है, ये सब अभी नॉलेज हो गया हमको। क्योंकि आपके साथ धोखा ना हो जाए, आप परेशान ना हो जाओ, आप जो पैसे इकट्ठा करके रखे हो या सोच रहे हो करने के लिए, आप कभी निराशा ना हो। इसलिए आपको हम ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको पैसे कमाने हैं कपड़े की लाइन में, तो बहुत अच्छा, बहुत डबल प्रॉफिट है। लेकिन आपको ज्यादा झमेला पालने की जरूरत नहीं है। जैसे दोस्तों गर्मी का मौसम में आ गया, तो सबसे बेस्ट है ट्राउजर टी शर्ट। टी शर्ट गर्मियों में बहुत ज्यादा बिकते हैं, ट्राउजर बहुत ज्यादा, जो लैगी कुर्ती होती है ये सब बहुत ज्यादा बिकते हैं। और इसमें दोस्तों सीजन में साड़ी बहुत ज्यादा बिकता है, पेटीकोट, ये सारे कुछ बहुत ज्यादा बिकते हैं इस सीजन में जो अभी स्टार्ट है। तो हम ये सबको आपको ये नहीं कह रहे कि आप ये सब रखो, ये सबको खरीदने के लिए आपको 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार आप थोड़ा थोड़ा करके सब सामान लाओगे, तो आपसे 30 से 40 हजार रुपये आपका ऐसे ही बजट बन जाएगा। जो थोड़ा थोड़ा सामान लाओगे तब, ये नहीं कि आपको शुरुआत में जाओगे तो आपको कोई छांट के देगा 4 पीस, 5 पीस, 6 पीस, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप नए नए होते हो तो आपको 12 पीस, 24 पीस ऐसे आपको पकड़ा देंगे शुरुआत में, तो आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा। आप कलर उसमें अच्छा हो ना हो, कपड़ा सही हो ना हो, लाके आपको बेचना पड़ेगा शुरुआत में। तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों, अगर आपके पास 40 हजार रुपया है तो डेली का आप 1000-1200 रुपया बहुत ईजी कमा सकते हो, बहुत आसानी से कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोच विचार करने की नहीं है। आपको बस एक लिस्ट बनाना है छोटी से,
जो आप खुद जानते होंगे कि भाई मार्केट में अगर हमें रुकना है तो कौन से कपड़ा बेचना चाहिए और किसमें अगर एक ही साइज का कपड़ा रखें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, अगर आपको कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है सन 2024 में, अगर आप सोच रहे होगे तो 25 भी आ गया, 25 भी आ गया तो आप वीडियो सर्च मारते मारते, वीडियो खोदते खोदते कौन सा मैं कपड़ा स्टार्ट करूं, किसमें हमें अच्छा खासा बेनिफिट है, ऐसे सोचते सोचते कई साल लोगों को लग जाता है। क्योंकि वो कभी सोचते हैं कि हम मिक्स कपड़ों से स्टार्ट करें, छोटे बच्चों से या बड़ों से, कभी सोचते हैं हम साड़ी का बिजनेस कर लें, कभी सोचते हैं हम ओनली 0 साइज के बच्चों से स्टार्ट कर लें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप किन कपड़ों से स्टार्ट करिए। आपको अगर पैसे ही कमाने हैं, अगर डेली के 1000-1500 रुपया प्रॉफिट कमाने हैं, बचाने हैं, तो आप इस काम को बहुत इजी से कर सकते हो। जैसे हर कोई काम तो ज्यादा से ज्यादा लड़के ही करते हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। या तो दोस्तों हम कोई भी कपड़ा खरीदने मार्केट जाते हैं, शादी ब्याह का समय आता है, तो हमें सबसे पहले कौन से कपड़े लड़के चॉइस करते हैं मालूम है? पैंट और शर्ट। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, आपको पैंट शर्ट सबसे पहले, कहीं भी कोई आता जाता है, रिश्तेदारी मतलब कुछ भी हो, कहीं भी छोटा मोटा त्योहार भी पड़ा तो आपको पैंट शर्ट पहनना ही पहनना है। तो ये पैंट शर्ट का जो बिजनेस है ना, नंबर 1 का है और बहुत अच्छा है। क्योंकि पैंट शर्ट तो हर कोई पहनता है, हर बच्चा भी पहनता है, आदमी बूढ़े तो छोड़ के मतलब 90% लगभग आदमी पहनते ही पहनते हैं पैंट शर्ट। तो आपको अगर बिजनेस करना है तो पैंट शर्ट करिए। तो आपको हम बताते हैं कि ये पैंट शर्ट आपको सेट बाय सेट कितने तक मिल सकता है। जैसे दोस्तों शर्ट का प्राइस अलग होता है और जींस का प्राइस अलग होता है। जैसे अगर हमें कहीं भी खरीदारी करने जाते हैं तो हम पैंट अलग लेते हैं और शर्ट कहीं और लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाता है। हमें दोनों मिला के एक साथ बेचते हैं या फिर अलग अलग बेचते हैं तो उसका क्या डिफरेंट होता है। जैसे हमें कोई अगर हमारे कस्टमर अगर हमारे पास आता है, हम सेल लगा रहे हैं कहीं मार्केट में या फेरी में जा रहे हैं या फिर कहीं चौराहे पे बैठ रहे हैं आराम से। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं आपको, अगर आप 30 से 40 हजार रुपया लगा रहे हो तो आपको ना फेरी करने की जरूरत नहीं है। फेरी करना मतलब आपके कर सकते हो अगर करना चाहते हो, लेकिन फेरी में क्या होता है दोस्तों, आपको गांव गांव जाना पड़ेगा, आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे और जगह जगह आपको गठरी उतारना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, जिससे आप नए नए होंगे तो आपको शर्म भी लगेगा और आपको कपड़े में सेल करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत आसान बताने वाला हूं। अगर आपके पास दोस्तों 2 मंजी या 1 मंजी होनी चाहिए, अगर आप मार्केट में सेल लगाना हो या कहीं चौराहे पे जहां पर भीड़ भड़का वाला मतलब दुकान हो, वहां पे आपको लगाना हो, जो चीज हमें दुकान पे मिलता है 500 रुपया 600 रुपये मिलता है, वही चीज आप सेट लगा के 350 में 400 में बेचोगे तो आपकी दुकान पे इतना भीड़ लगेगी कि कस्टमर को आप हटा नहीं पाओगे। मार्केट में से बहुत सारे लोग आते हैं ओनली शर्ट बेचते हैं और पूरे दिन में 20 से 30 शर्ट बेच देते हैं या फिर 20 से 15 शर्ट बेच देते हैं, तब भी उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन हम दोनों को आपको बताने वाले हैं और जींस और शर्ट दोनों को साथ में बेचने का कितना मार्जिन मिलता है। जैसे हमें छोटे बच्चों का जो आता है हमारा, इसमें दोस्तों आपको 0 साइज का कपड़ा जो आता है 50 से 60 रुपया तक अच्छा पैंट शर्ट सदरीदार मिल जाता है। और उससे भी अगर अच्छा लेना चाहोगे तो 80-90 रुपया मिल जाता है, जो 150 में बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसको छोड़ के थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हमें 5 साल तक आना है। 5 साल से अगर मान लो कि हमें जींस मिलता है 100 रुपया 120 रुपया और शर्ट मिलता है 80 रुपया 70 रुपया 60 रुपया 110 रुपया। 110 रुपया लगभग शर्ट आता है 15-15 साल के बच्चों तक आ जाता है। 110 में बहुत अच्छा, 100 रुपये में अगर इकट्ठा लेने जाओगे माल कहीं पे तो वो कम ही में मिल जाएगा। और जैसे फुल साइज का लेना चाहे हो हम लोगों जैसे साइज का, तो कपड़े की क्वालिटी जिस रहेगा उसी हिसाब से आपको शर्ट मिलेगा और उसी हिसाब को आपको जींस मिलेगा रेट। अगर मीडियम में देखना चाहते हो, जैसे गांव देश में लोग पहनते हैं, जैसे मतलब जो डेली मतलब शॉप पर जाके अपना कपड़ा खरीदते हैं, अगर उस तरह आप कपड़ा लेना चाहोगे तो पैंट दोस्तों आपको मिल जाएगा 200, 250, 270 तक, जो इजी से बहुत आसान से 450, पौने 500, 500 और 350 के प्लस ही बेच लोगे। अगर सिंगल पैंट बेचोगे तो 350 के ऊपर रहेगा। 270 वाला अगर पैंट आप लाते हो तो बहुत आसानी से दोस्तों ये समझ लो 125 या 100 रुपए से ज्यादा कमा सकते हो एक पैंट में, अगर सिंगल बेच रहे हो तब। अगर डबल बेच रहे हो तो उसमें क्या होता है कि हमारा ग्राहक जब अच्छा होता है तो उसमें हम थोड़ा सा डिस्काउंट और दे देते हैं ताकि कस्टमर हमारा खुश रहे और फिर दोबारा हमारे पास आए। अगर मान लो कि 5 साल का बच्चा है, उसको पैंट मिला है 120 का और शर्ट मिला है 70-80 या पकड़ लो 100 रुपए का, तो दोनों को मिला के 220 या 250 का आपका प्राइस हो जाता है। लाना ले जाना सारा खर्चा वर्चा निकाल के, जहां से आप कपड़ा खरीदते हो वो सब मिला के लाने तक, मतलब जहां से ला के आते हो आपके घर तक, आपको मान लो वो 250 रुपए 5 साल के, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल के, 10 साल के बच्चों का पड़ रहा है। अगर आपका 250 रुपया पड़ रहा है तो कहीं भी अगर सेल लगाते हो मार्केट में
या फिर मतलब जो गांव के बाजार होता है, या फिर जो सिटी होते हैं घर के, मतलब जहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी बड़ी लगती है, ऐसे कई जगह होता है भीड़ भड़का वाले जगह, वहां पर एक मंजी ले जाके, तोड़ने वाली जो मंजी होती है उसको बाइक पर, या फिर आपके पास अगर 3 व्हीलर का कोई अगर सुविधा है तो वो भी कर सकते हो, या आप सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हो। अगर सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हो तो आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको छुट्टी नहीं देगा, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी 4 व्हीलर आपको 50 से 60 हजार में बहुत ईजी मिल जाएगी। जो वैन होती है, जो छोटी और गाड़ी होती है, उसमें आपको लाख 1.5 लाख का माल गर्मी वाला बहुत आराम से आ जाता है। तो अगर ताकि आप अगर मतलब सेकंड हैंड गाड़ी ले लो तो उसमें और अच्छा है। उसमें क्या होता है कि आपको ले जाना काफी आसान हो जाता है। उसमें आप 2 मंजी या 1 मंजी रख लोगे तो जितना भी मंजी बिछाओगे सामने गाड़ी के सामने, तो गाड़ी से निकाल के अपना उस पर रखना होगा। बस दोस्तों, आपको पैंट शर्ट का बिजनेस करना है, ज्यादा नहीं करना है। पैंट शर्ट में क्या प्रॉफिट होता है ये भी आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास बहुत तरह के कपड़े होते हैं, 40 से 50 बहुत तरह के कपड़े होते हैं। तो उस वो कपड़ा जो लाते हैं इकट्ठा खरीद के, तो कुछ गंदे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ कटे निकल जाते हैं, कुछ का तो साइज मतलब छोटा बड़ा हो जाता है तो साइज नहीं मिलता। लेकिन आपको जींस पैंट का अगर 0 से लेके फुल साइज तक अगर आप ओपन करते हो दुकान, कहीं भी चौराहे पे ओपन करते हो, तो इसमें क्या होता है, आपको ज्यादा मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको एक ही जगह सारा सामान मिल जाएगा। और सेल करने में इतना इजी है भाई ना, बहुत इजी है। अगर कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो 2 ही चीज मांगेगा, भैया जींस है, शर्ट है, हमको दिखाइए। तो इसको दिखाना भी बहुत आसान हो गया, इसको चौपड़ना भी बहुत आसान हो गया, और इसमें रेट भी करना बहुत आसान हो गया। अगर मान लो दोस्तों, कोई भी अगर हमें सेट बाय सेट ले बेच रहा हूं, 250 का खरीद पड़ा है, तो 350, 450, 300, 350 का बहुत ईजी बिक जाता है। एक सेट में ये जान लो 150, 200 रुपया, 100 रुपए से ऊपर ही मिलता है। अगर उस तरह अगर कपड़ा बेचोगे तो उसमें बेनिफिट कम मिलेगा, लेकिन अगर पैंट शर्ट में बेचोगे तो बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों, एक एक दिन में 10-10 सेट, 15-15 कपड़े आराम से बिक जाते हैं। जो अगर मान लो किसी में आपको कस्टमर अच्छा मिल गया, 200 मार दिए, किसी में 250 मार दिए, किसी में 100 मार दिए, किसी में 50 ही मिला, लेकिन 50 से नीचे कोई नहीं होता। 100 रुपया अगर दोनों बेच रहा है, पैंट और शर्ट बेच रहा है, तो 50 इसमें कमीशन खाएगा, 50 उसमें, तो 100 रुपया तो गारंटी मिल जाएगा। आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 350 में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल तक लगेगा, आसानी से मतलब मिल जाता है। इसमें ज्यादा आपको टैग टुकार करने की जरूरत नहीं कस्टमर से। कस्टमर भी समझता है कि 10-20 रुपया नहीं पाएगा तो कहां से ये बेचेगा। तो ऐसे दोस्तों बड़े होता है। अगर बड़े का कपड़ा आप लाते हो, जींस लाते हो मीडियम साइज में, तो 175, 260, 250 या 180 या 200 प्लस जा सकते हो। और इसी में शर्ट भी आता है 150, 160, 170। जो अगर ओनली शर्ट बेचोगे तो 250 से नीचे कोई शर्ट नहीं बिकती आज के समय में। 200, 250 एकदम घटिया शर्ट रहेगी, तो 150 का एकदम घटिया। आपको मैं दिखा सकता हूं कुछ ऐसे ऐसे हमारे पास शर्ट हैं जो आप उसका कीमत बहुत कम लगाओगे, लेकिन फिर भी मार्केट में आराम से 150 का बिक जाता है, बहुत ईजी 150 का बिक जाता है। जो 70 रुपया, 75 रुपया, 100 रुपये का शर्ट होता है, लेकिन उस पर पूरे दिन अगर सेलिंग करोगे, 4 से 5 घंटे लगा के सेल करोगे, तो आपका हम इतना जानते हैं कि 10 से 15 सेट बेच लिए ना, तो 1500, 2000, 2500 रुपया आराम से प्रॉफिट आ सकता है। अगर जिस तरह दुकान वाले प्रॉफिट लेते हैं उस तरह अगर आप प्रॉफिट लोगे, अगर उससे कम प्रॉफिट लोगे, जैसे आप मान लो कि शर्ट कोई 150 का है, हम 200 रुपए में बेच रहे हैं तो 50 एक में मिला। अगर 250 का पैंट है तो 300 का पैंट बेच रहे हैं, तो 3-2 मिला के 500 हो गया। 500 का तो ऐसे हाथ से छीन लेते हैं कस्टमर, मतलब ट्रिपल SL, डबल SL। अगर 15-18 साल का लड़का है तो 500 को बहुत इजी ही मतलब छीन लेते हैं से। तो ये समझ लो दोनों सेट मिला के 700, 600 से नीचे कोई सेट नहीं बिकता। तो ये इतना जान लो कि एक सेट में बड़ों में 17-18 साल के लड़कों में 200, 250 बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे समझ लो 5 साल, 6 साल, 7 साल में 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया एक सेट में मिल जाता है। आप पूरे दिन में 15 पीस, 10 पीस बेच लिए तो वो 1500 का आपका बहुत आराम से प्रॉफिट हो जाता है। तो सबसे आसान काम है, बहुत अच्छा बिजनेस है कपड़े का। अगर कपड़े का काम करना चाहते हो, अगर सक्सेस होना चाहते हो, तो आप इस कपड़ों से स्टार्ट करिए, पैंट शर्ट से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कुछ आपको हम दिखा भी देते हैं सैंपल। तो पहले आपको दिखाते नहीं, आपको यकीन नहीं होगा कि भाई ये पैंट कितने साइज की होगी और कितने रुपए की होगी। तो चलो आपको मिलके हम दिखाते हैं पहले कि कौन। अभी दोस्तों ये देख सकते हो, ये पैंट, ये वाला पैंट, ये नंबर है 36 नंबर है दोस्तों। अभी देख सकते हो ये 36 नंबर है दोस्तों। ये पैंट हमको खरीद में मिला है दोस्तों। एक्चुअल हम पूरा रेट नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं, जो हमारे दुकान पे आते हैं वो लोग भी वीडियो देखते हैं, तो इसलिए आपको हम प्रॉपर हम नहीं बता सकते हैं कि ये कितने हुआ। ये समझ लो दोस्तों, अगर ये पैंट हमें, मान लो दोस्तों ये पैंट हमारा 170 रुपए का है। अभी देख सकते हो, अब बहुत अच्छा, अब बहुत बढ़िया पैंट दोस्तों। ये देखने में आपको बहुत स्टैंडर्ड लगेगी, और ऐसे पैंट मार्केट में बहुत आसानी से बिक जाते हैं। ये पैंट दोस्तों 170 रुपए की है, और इसी का फुल साइज आपको दिखा देता हूं। ये भी दोस्तों 180 रुपए की पैंट है, और इस तरह पैंट आपको और भी सस्ती मिल सकती है और महंगी भी मिल सकती है।
अभी देख सकते हो दोस्तों, ये फुल साइज है, ये देख सकते हो, ये 30 नंबर है दोस्तों, और इसमें प्राइस लिखा है 1499 रुपया। जब हम दुकान पे जाते हैं काउंटर पे ना, तो हमें यही प्राइस दिखाते हैं लोग, यही प्राइस दिखा के इसमें डिस्काउंट मारेंगे कि भाई ये इतने का पड़ेगा। हम आंख बंद करके ले भी लेते हैं, हम वहां पे ज्यादा झिकझिक भी नहीं करते हैं कि भाई नहीं इतने के इतने हैं। जो ये समझ लो, अगर ये पैंट अगर 180 या 250 की भी पड़ जाती है आपके पास ना, तो 350 450 के बहुत आसानी से बिक जाती है, मार्केट में बहुत ईजी बिक जाती है। तो ऐसे में आप जींस का, और ये जींस का छोटे से लेके जीरो से लेके फुल साइज तक आप जींस रखिए कि कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आता है इस कपड़े लेने के लिए खाली हाथ नहीं लौटने पाए, क्योंकि उसमें हर डिजाइन का कपड़ा रखिए। आपको कम से कम 20 से 15 हजार का निश्चित जींस ही भरना है। अगर उससे भी ज्यादा अगर कॉम्बिनेशन आपके पास अगर पैसे के है तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों एक पैंट आपको 200-250 की अच्छी वाली मिलेगी, जो 650 550 से नीचे नहीं बिकाएगी। तो अगर आप मीडियम में पैंट लोगे तो 170-180 फुल साइज में मिल जाएगी, और छोटे बच्चों का 150-160 रुपया, 170 रुपया, 120 रुपया की ऐसी पैंट आएगी। तो आपको छोटे से लेके बड़े साइज तक आपको पैंट रखने हैं। और ये हो गया जींस का दोस्तों। ऐसे बहुत सारे हमारे पास जींस है, आपको दिखाते दिखाते वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा सैंपल दिखा रहा हूं कि ऐसी पैंट मार्केटों में 700-800 की काउंटर पे देते हैं, और हमारे यहाँ जो हम लोग सेल लगाते हैं इसको आधे दाम पे बेच देते हैं, तब भी हमारा काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन तब भी कस्टमर रोता रहता है कि भैया मुझे महंगा मिला, मुझे महंगा मिला है। तो समझ लो काउंटर पे जाके उन्हें रोता है कि हमें यहाँ पे कपड़ा महंगा मिला, वहां पे तो सोचता है कि हाँ यहाँ पे अच्छा मिला है। अभी आपको दिखाता हूँ ये शर्ट दोस्तों। इस तरह शर्ट हमने बहुत सारे लाए थे, हमने ये भी देख सकते हो अभी 4-5 बचे हैं। अभी ये देखो, यही शर्ट हमें अभी मार्केट नहीं लेके जाता, क्योंकि दोस्तों इसको पड़े रहते हैं दुकान पे, और इसको अगर ले जाएंगे साथ में 150 का बहुत आराम से बिक जाता है, बहुत आसानी से। अगर 200 बताएं तब भी 150 कस्टमर देके जाता है। तो आपको एक पीस आपको खोल के दिखा देते हैं कि साइज कैसा है, ताकि आपको अनुमान लग जाए कि रेट कितने का हो सकता है, कि कपड़ा कितने का हो सकता है। अभी ये देख सकते हो दोस्तों, ये 16-17 साल के लड़कों को बहुत आसानी से आ जाएगा, और आप लोग थोड़ा सा हाथ नहीं लगा के मतलब इसको टच कर सकते हैं। लेकिन ये कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट है, थोड़ा हार्ड है। तो ये कपड़ा हमको मिला था 75 रुपए का, 70 रुपए का, जो अभी 5-6 पीस ये बस रखे हुए हैं। बाकी दोस्तों आज के समय में सबसे ज्यादा आ रहा है जिसमें दोस्तों चरकुना होता है, इसका फुल पाती नहीं होता उसमें, मतलब हम आपको फोटो लगा देंगे। तो इससे बेहतर कपड़ा आपको 100 रुपए 120 रुपए में बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर फुल साइज लोगे तो ज्यादा 140-150, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो वो जो 140-150 का मिलता है 250 का बहुत आसान से बिक जाएगा। तो आप शर्ट और जींस का मतलब शुरुआत करिए, अब इसमें ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आगे चल के आप और अच्छा भी इसको कर सकते हो। तो ये बिजनेस आपको 40 हजार में स्टार्ट हो जाएगा, और 15 से 20 हजार महीना आराम से कमा सकते हो प्रॉफिट। तो बहुत आसान इसको सेल करना है, बहुत ही अच्छा फायदेदार है। तो इन्हीं कपड़ों से स्टार्ट करिए बिजनेस, और बहुत अच्छा खासा आप बेनिफिट कमाओगे। जैसे जैसे आप शुरुआत में नए रहोगे उस हिसाब से आप आज पैसा लगाओगे, कल से कमाने लगोगे। तो आप जैसे जैसे पुराने होते जाओगे वैसे वैसे आप कपड़ा बढ़ाते जाना। इससे क्या होगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा और आपका अच्छा खासा बेनिफिट भी होगा, आपका अच्छा खासा बेनिफिट भी होगा। तो इसके साथ साथ में आप कुछ भी कर सकते हो। आप 4 से 5 घंटा मार्केट में से लगाइए, बहुत अच्छा बेनिफिट कमाइए। तो ये 30 से 40 हजार रुपए में आराम से ओपनिंग हो जाएगा पैंट शर्ट का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों, बाय।